हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन। कैसे हैं आप और तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की टीजीटी एसएसटी की? भाई पेपर आने वाला है क्योंकि चुनाव की रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। उसके बाद जो डीएसएसबी का बोर्ड है वो बहुत अच्छे से वर्क तेज़ी से करेगा, जिसके कारण जल्दी से जल्दी हमारे एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो आपके पास टाइम की समय सीमा है कम, तो आपसे मैं ये अनुरोध करूँगा जल्दी से जल्द अपना पढ़ें। और लोग बाग ना अपना सेकंड पेपर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और फर्स्ट पेपर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। आपको फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट पेपर से ही हमारी मेरिट सेट होती है। अगर हमारा फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है तो हम सेकंड पेपर में तो अच्छे हैं ही, तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो अच्छे ही आ जाएंगे। और ये मत सोचना कि सेकंड पेपर में आपके जो नंबर हैं वो 100 में से 80 ला दोगे, 90 ला दोगे। ऐसा नहीं होता, वही 70-75 के करीब ही आते हैं। इन रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो नंबर बढ़ाना है फर्स्ट पेपर में, तो सबसे अच्छा सोर्स है। जो लोग परेशान होते हैं कि जीके कहाँ से पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें, तो भाई जीके पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप जो अपनी एसएसटी का सिलेबस कर रहे हो, 50%, 7% से लेकर 70% तक जीके सी में कवर हो जाएगी। ये मैं इन रियलिटी बता रहा हूँ। आपने अगर एसएसटी की तैयारी करी है तो 70% आपकी जीके यहीं से कंप्लीट है। जो 30% बचेगी वो है साइंस के टॉपिक, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, एनवायरनमेंट, ये कुछ टॉपिक हैं तो ये रह जाते हैं। और थोड़े स्टैटिकल जो हमारी जीके होती है, स्टैटिक्स जीके, वो कवर करनी होगी आपको। और आपका जीके तो कंप्लीट है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि जीके बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है? अरे नहीं, डीएसएसबी बोर्ड में बेसिक जीके आती है, जो आप पढ़ रहे हो देखना, उसी में से आप 20 में से 10 क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन ना हो तो आपको करंट अफेयर आते हैं, वो शायद हमसे ना हो पाएँ और आपसे भी ना हो पाएँ। वो करंट अफेयर पे मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन के चक्कर में हम पूरे पढ़ते रहें और दिमाग चक्कर आ जाए, क्या फ़ायदा है? क्योंकि डीएसएसबी बोर्ड में ज़्यादा करंट अफेयर पे तवज्जो नहीं दी जाती है। तो करंट अफेयर में अपना दिमाग बर्बाद ना करें। एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले 1-2 वीडियो देख लेना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो करंट अफेयर की समस्या ख़त्म हो गई है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अपना लूसेंट की बुक है जीके की, उसके जो ऑप्शनल वाली बुक होती है वो कवर करते हैं एग्ज़ाम से पहले एक बार, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जीके स्मूथली हो जाएगी। और बस यही कहूँगा कि जीके की ज़्यादा टेंशन ना लें आप कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगी? अरे सब हो जाती है, टेंशन फ्री रहो। जितना टेंशन फ्री रहोगे ना, आपको एग्ज़ाम उतना अच्छा जाएगा। आपने देखा होगा जो बच्चे टेंशन लेते हैं एग्ज़ाम की, यार टेंशन है, सुबह मेरा नहीं हुआ तो भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं क्या बोलूँगा घर वालों से, बाहर वालों से। अरे नहीं होगा तो क्या हो गया, ज़िंदगी और है ना हमारे पास, कुछ सीखने को ही मिलता है। फेलियर से इंसान सीखता है, फेलियर नहीं मिलेगा तो इंसान सीखेगा क्या? तो कोई इतनी टेंशन मत लो। टेंशन फ्री जाओगे तो तुम्हारा इतना है कि तुम्हारे अगर 100 नंबर आने थे तो 110 नंबर आ जाएंगे, 110 नंबर आने थे तो 120 नंबर आ जाएंगे। लेकिन टेंशन से जाओगे तो 100 की जगह नंबर ही अपने आपके मार्क्स आएंगे, वो आपको भी पता है। क्योंकि टेंशन में हम होपलेस होते हैं, होपलेस में हमारा ध्यान नहीं होता है चीज़ों पे, और हम क्वेश्चनों को अच्छे से समझ नहीं पाते, उनका आंसर हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, हँस के पढ़ो, अच्छे से अपना खाना पीना करो। ज़्यादा रात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रात में पढ़ता हूँ तो मुझे इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं अपनी बॉडी पे। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि रात में तो ज़्यादा पढ़ें ना, अपना दिन में ही पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बजे तक पढ़ लें रात में। उसके बाद आप अपना सो जाएँ, सुबह उठें चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे, और फिर अपना रूटीन स्टार्ट कर दें। तो बस मैं आपसे यही बोलूँगा कि पढ़ने पे ध्यान लें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बार-बार बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एमसीक्यू, पीवाईक्यू लगाओ दबा के। जितने एमसीक्यू लगाते रहोगे उतने क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएँगे कि वो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। पढ़ते रहोगे ना बार-बार तो वो भूल सकते हो, लेकिन पढ़ के एमसीक्यू, पीवाईक्यू लगाते रहो, आपकी जीके क्या, एसएसटी, जीके सब्जेक्ट विकेट सारे क्लियर हो जाएँगे। तो डोंट वरी अबाउट जीके पोर्शन। तो दोस्तों यही बोलूँगा, अच्छे से पढ़ें, टेंशन फ्री रहें, आराम से आपका पेपर इस बार निकल जाएगा। आप पीपल टीचर हैं, आपने बच्चों को ट्रेनिंग में पढ़ाया है ना बीएड के दौरान, जिन्होंने रेगुलर करी होगी बीए, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा आप बच्चों को काल्म करते हो, समझाते हो, पढ़ाते हो, ऐसे खुद पढ़ो, आपका पेपर निकल जाएगा। टेंशन ना लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।